आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ना ही इसमें चीनी है, ना ही मैदा है, कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम बना रहे हैं कुकीज और एक बार में परफेक्ट बनेगी आपकी भी। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं मेरे बताए गए तरीके से तो 100% गारंटी है कि आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हम बनाए हैं ओट्स जैगरी आलमंड कुकीज़। तो बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है, ग्राम में कितना बन के तैयार होगा वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही कोई मार्जरीन का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल घर में बना रहे हैं, फिर फ्रेश तरीके से बटर के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिए हैं, कितना लिए हैं, वैसे आपको सब कुछ स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। ओट्स को आपको बारीक ग्राइंड कर लेना है, इतना ध्यान रखिएगा कि उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पे हम बादाम को क्या किए थे कि पल्स मोड पे ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट ग्राइंड कीजिएगा ना तो वो पूरा ऑयल छोड़ देगा, इसलिए आपको पल्स मोड पे ग्राइंड करना है। मार्केट में भी आलमंड पाउडर मिलता है, आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सब कुछ जितना मात्रा में डाले हैं आपको भी सेम वैसे ही डालना है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सब कुछ बढ़िया से एक जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे डालिएगा ना तो आपकी कुकीज परफेक्ट बनेगी। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि इससे पहले बढ़िया से जितना भी ड्राई है ना सब कुछ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब अलग रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिए हैं जैगरी पाउडर, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे वनीला एसेंस डाले हैं और इसे बढ़िया से हम 2 टेबल स्पून मिल्क डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पहले 1 टेबल स्पून डालिएगा, हो सकता है कि आपका 1 टेबल स्पून में ही बढ़िया से ये मिक्स हो जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेरे यहाँ अभी 2 चम्मच हमें लगा था तो हम 2 चम्मच डाले हैं। अब यहाँ पे हम बटर डाले हैं, ये अमूल का बटर है, ठीक है। अगर ये मार्जरीन के साथ बनाते हैं तो फिर आपको तो जो मार्केट वाला टेस्ट है बिल्कुल वो आएगा, क्योंकि देखिए मार्केट में जो भी कुकीज आपको मिलता है वो सारा कुछ मार्जरीन से बनता है। कोई आपके लिए घी या बटर लेके फ्रेश बढ़िया लेके नहीं बैठे रहते हैं, नहीं तो फिर इतना कम कॉस्ट में भी मिल जाता है, कैसे मिल जाता है सोचने की बात है। दूसरी बात, भर भर के प्रिजर्वेटिव भरा हुआ रहता है। तो बिना प्रिजर्वेटिव खाना चाहते हैं और घर का फ्रेश बना के खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना के खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और सेल भी कीजिए। तो देखिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं, कैसे कैसे हम आपको सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि कितना चीज़ है जो आप घर में बना सकते हैं, कम खर्च में बना सकते हैं। और यहाँ पर हम बिल्कुल सेम तरीके से आपको बनाकर दिखा रहे हैं ऐसे करके। अगर आपको दूसरा और भी कुकीज़ का रेसिपी सीखना हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे हम चॉकलेट कुकीज़ की रेसिपी को भी अपलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल एक बराबर बने इसलिए हम थोड़ा थोड़ा चम्मच से ले रहे हैं, इस तरीके से देखिए फ्लैट कर रहे हैं। अब इसकी थिकनेस है, थिकनेस को देखिए, बहुत ज़्यादा भी थिक रखिएगा ना तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा पतला रखिएगा तो कुकीज़ भी बहुत पतली नहीं होती है। तो इतना हम इसे थिक रखे हैं, आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया से इसे हम सारा बना लिए, हाथों से ही बना लिए, मेरे पास कोई कुकीज़ कटर है नहीं, हम हाथों से ही बना लिए। क्योंकि देखिए अभी कुकीज़ बहुत कम ही बनाते हैं, जब कभी कोई ऑर्डर आता है बोलते हैं तो उनको बना कर देते हैं, नहीं तो फिर घर में बच्चों के लिए बनाते हैं। तो कुकीज़ के भी ऑर्डर अगर हम रेगुलर लेंगे तो केक की तरह टिन भी रखेंगे, उसी तरह इसका भी मोल्ड हम रखेंगे, कुकीज़ का मोल्ड रखेंगे। तो हम क्या किए, थाली पे लगा दिए, थाली पे बटर पेपर है उसको हम लगा दिए हैं और ऊपर से हम बादाम को आधा आधा टुकड़ा में कट कर लिए हैं और हम यहाँ पर चिपका दे रहे हैं पूरा पे, ताकि देखने में अच्छा लगे। और इसे फिर हम बेक करेंगे, बेकिंग का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। देखिए बादाम को जब आप चिपका रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से चिपकाइएगा, नहीं तो ये निकल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितना था बादाम हम उतने पर लगा दिए, कुछ पे जो हम क्रश किया हुआ था ना, जो हम पाउडर के रूप में डाले थे वो हम पूरा का पूरा, कुछ पे हम पाउडर के रूप में जो डाले थे वो हम डाल दिए। टोटल गार्निशिंग आप पे डिपेंड करती है कि आपको कैसे करना है, बस प्रोसेस आपको यही रखना है, प्रोसेस यही रखना है। तो आप घर में बहुत हेल्दी कुकीज़ घर में बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगा खाने में, सबको खिलाएं, खाने में बहुत अच्छा लगा। अब चलिए इसे लेकर चलते हैं बेकिंग करने के लिए। अभी आपको क्या करना है, तो हम इसे बेक करेंगे अपने मॉर्फी रिचर्ड्स का जो 60 लीटर का ओटीजी है उसमें। देखिए क्या हो रहा है ना कि अपने ओटीजी को समझना खुद ही पड़ता है। तो केक जब हम बेक करते थे तो हम बेक मोड पर ही हम कुकी भी बेक करते थे, तो उतना परफेक्ट बेक नहीं हो रहा था। तो हम इसे सोचे ना कि आज ट्राई हम नेक्स्ट अलग मोड पे करते हैं, तो हम इसे टोस्ट मोड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट भी किए ओटीजी को और टोस्ट मोड पर ही हम बेक किए। तो हम अपने इसका मैनुअल में देखे थे तो हम देख कर समझे कि इस मोड
मोड पर चलो आज बेक करके देखते हैं। और देखिए इसमें मेरा दोनों रॉड ऑन बिल्कुल भी नहीं हुआ, जितना देर बेकिंग हुआ ना दोनों रॉड बिल्कुल भी ऑन नहीं हुआ। तो हमें लगा कि पता नहीं हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉपर हीट भी हो रहा था और कुकीज बहुत परफेक्ट बनी। तो मेरे ओटीजी में इस मोड पर कुकीज परफेक्ट बनी है। नेक्स्ट हम और भी अगर डिटेल में आपको चाहिए इस पे कि आप किस किस मोड पर क्या क्या बेक कर सकते हैं तो आप बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। बेक मोड पर भी हम बेक किए, लेकिन क्या है ना कुकीज का कलर ऊपर से नहीं आता था बढ़िया से, नीचे से तो बढ़िया से आ जाता था लेकिन ऊपर से नहीं आता था। तो यहाँ पर देखिए हम इसे टोस्ट मोड पे बेक किए हैं और 25 मिनट के लिए बेक किए। उसके बाद देखिए इसे हम निकाले हैं, अभी गर्म है, आपको इसको पूरा ठंडा करना है। कितना परफेक्ट कलर आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे ओटीजी में हमें पता चल गया है कि किस मोड पे बेक करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से तो फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में आपको भर के रखना है। और देखिए ये कितने ग्राम का बना है, इतना में हम आपको ये टोटल दिखा दे रहे हैं। टोटल 350 ग्राम का कुकीज घर में बन के तैयार हुआ है और देखने में भी आपको दिख रहा होगा कि कितना बढ़िया लग रहा है। क्रिस्पी भी बहुत अच्छा बना था ये, हम आपको वो तोड़ कर भी दिखा देंगे। और देखिए कलर भी बहुत परफेक्ट आया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई तो कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर से बताएंगे, आपके प्रॉब्लम का आंसर ज़रूर करेंगे।